एक्चुअली एक दो डैनिश इंजीनियर्स का नाम है लार्सन एंड टूब्रो। ये लोग एक्चुअली 1938 में इंडिया में आए डेनमार्क से, उनका बिजनेस स्टार्ट किया। तो आज के दिन में ये एक्चुअली 120,000 करोड़ का कंपनी है। L&T बोलने से एक्चुअली ओनली सिंगल कंपनी नहीं है, L&T में बहुत सारा आईसीस है, ठीक है। जैसे कि आप लोग सुना रहेगा जो L&T माइंट्री, L&T इन्फोटेक, L&T फाइनेंस, L&T वाटर आईसी, ऐसे पूरा अलग अलग ये है, यानी इसमें 90 अलग अलग आईसीस हैं, यानी इंडिपेंडेंट कंपनीज है। तो इसमें जो है हम लोग जो है वाटर डिपार्टमेंट से जो पानी का ट्रीटमेंट, ठीक है ना, सीवेज ट्रीटमेंट, इसका बारे में जो है हम लोग इधर में उसका आईसी का अंदर में हम लोग हमारा सीएसटी स्थित है। तो हमारा जो सीएसटीआई है एक्चुअली 2005 से शुरू है इधर बैंगलोर में। तो हम लोग आज तक करीब 15,000 से ज्यादा लोग हम लोग ट्रेन अप कर चुके हैं। तो इसमें अक्रॉस इंडिया से लड़का लोग आते हैं। तो यूपी का एक परसेंटेज देखिएगा तो ज्यादा हम लोग बिहार का हम लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किए थे। बिहार यूपी बहुत लोग इधर में आए हैं, तो ट्रेनिंग की है। करीब मैं बिहार प्लस यूपी का हिसाब लगाऊं तो करीब उसमें 6,000 लोग वही लोग हैं, जैसे कि यूपी और बिहार से ही है। तो अभी लोग जो भी है स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो अभी स्टैटिस्टिक्स 15 साल से हम लोग जो ये कर रहे हैं। तो इसमें 15,000 लोगों से जो देखेंगे स्टैटिस्टिक्स, इसमें बहुत लोग इसमें कंपनी के कुछ स्टाफ बन गए हैं, कुछ आदमी लोग सुपरवाइजर बने हैं, कुछ आदमी गल्फ में काम कर रहे हैं, कुछ आदमी लोग दूसरा कंपनी में रहेगा, नहीं तो कुछ आदमी लोग सरकारी नौकरी में भी काम करता रहेगा। तो उसका स्टैटिस्टिक्स सभी लोगों का हम लोग ट्रैक नहीं कर पाए, तो क्योंकि अभी 2005 में उतना डिजिटलाइजेशन नहीं था। अभी जो हाल ही में जो ट्रेन अप किया है 2009 के बाद में, हम लोग का स्टैटिस्टिक्स बराबर हम लोग मेंटेन करके आए हैं। तो इसमें जो है हम लोग 2 महीने का ट्रेनिंग L&T CST बैंगलोर में हम लोग ऑफर कर रहे हैं। जो जिसका है ITI पास है, ITI से बिलो हम लोग एक्चुअली 8वीं क्लास से ITI तक का हमारा जो क्वालिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं। तो ITI देखने तो ITI से बिलो क्लास बोलने से हम लोग है, राजमिस्त्री आप लोग सुना रहेगा, जो राजमिस्त्री पे ट्रेनिंग होता है इधर में, और ट्रेनिंग जो होता है जो उसमें हम लोग जो लड़का लोगों को इधर बुला के ट्रेनिंग देके उसके बाद हम लोग जॉब देते हैं। तो ITI में हम लोग मेनली जो मेजर फोकस कर रहे हैं, हम लोग ITI का प्लम्बर्स, ITI फिटर्स, ITI कारपेंटर, ठीक है ना, ITI आपका ड्राफ्ट्समैन सिविल, ये पूरा जो बैकग्राउंड है उन लोगों को हम लोग ITI वेल्डिंग ये भी है, तो उन लोगों को जो जिसका बैकग्राउंड है उन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग देके उसके बाद जॉब देने का हम लोग इधर में ट्रेनिंग देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो चयन करते हैं कुछ एक सिंपल एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा हम लोग सिलेक्शन होता है। तो ये पूरा MS अभी पूरा डिजिटलाइजेशन है, तो MS लिंक के द्वारा हम लोग क्वेश्चन भेज के जो आंसर तुरंत उन लोगों को भी मालूम पड़ेगा, ऑन स्पॉट उन लोगों का रिजल्ट मिल जाता है अभी। तो उसके हिसाब से हम लोग स्टूडेंट का चयन। उसके बाद है जो लोग सिलेक्ट हो गया वो लोग इधर आएंगे, जो है उसका हम लोग वन साइड का जो टिकट का भाड़ा जो है अप टू 1,000 रुपीज का हम लोग रिम्बर्समेंट भी आप लोगों का ट्रेनिंग कंप्लीशन के बाद हम लोग कर देते हैं। क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे, जिसका सिलेक्शन होता था हम लोग टिकट बना के देते थे, तब भी क्या होता था बहुत सारे लोग नहीं आते थे, कुछ आदमी आते थे, उसका जो है खर्चा जो है जो गया पैसा उसका वापस नहीं आता था। इसके लिए हम लोग ये सिलेक्शन जो होता है, जिन लोगों का ट्रेनिंग कंप्लीशन सक्सेसफुल करते हैं उनका टिकट रिम्बर्समेंट है, हम लोग अप टू 1,000 रुपीज आप लोगों का ट्रेनिंग कंप्लीशन के बाद उन लोगों को रिम्बर्स कर देते हैं। तो फर्स्ट है वहां से आने का, इधर आने के बाद में इधर में हमारा डॉर्मेटरी का फैसिलिटी है, इधर में बंकर कॉट है और लॉकर दिया जाएगा। तो इधर में आप लोगों को जो बस्ता रखने के लिए लॉकर्स और ये है सोने के लिए बेड रहेगा, उसके ऊपर आप लोगों को बेडशीट भी दिया जाएगा, गद्दा भी दिया जाएगा। उसके बाद है आप लोगों को इधर में खाने के लिए, ठीक है ना, खाने के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा ही बोल रहा हूँ मैं। और इस जो खाने का बोलने से आप लोगों का 7:30 बजे इधर में ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है, और 11 बजे चाय है। उसके बाद है 1 से 2 बजे लंच टाइम है। उसके बाद है 4 से 4:15 आपका टी के साथ स्नैक्स है। उसके बाद है शाम को फिर से 7:30 के बाद आप लोगों का खाना डिनर रहेगा, ठीक है ना। तो ये पूरा है एक ट्रेनिंग का, इसमें से एनवायरमेंट में रहेगा। ये रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है तो सभी अंदर में रहेगा। और इधर एक बोलना चाहता हूँ कि ये हम लोग इधर में वेजिटेरियन फूड ही दे रहे हैं। तो वेजिटेरियन फूड में जो है हमारा, क्योंकि अक्रॉस इंडिया से लड़का लोग जो आते हैं, तो मेनू भी हम लोग कस्टमाइज्ड मेनू है, जैसे कि साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया मिला के हम लोग फूड दे रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ना ये हमारा नॉर्थ इंडिया का खाना नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये साउथ इंडिया में स्थित है तो नॉर्थ साउथ कस्टमाइज फूड ही हम लोग दे पाएंगे, ठीक है ना। तो एक बात है। दूसरा बात है, अगर जिन लोग को नॉनवेज खाना रहेगा
तो हम लोग शाम को 5:30 बजे के बाद उधर में आउटिंग परमिशन देते हैं। तो हफ्ता में 2-3 दिन वो लोग बाहर जाके जा सकते हैं, तभी वो लोग अपना पैसा से नॉनवेज खा के आ सकते हैं, पर अंदर में नॉनवेज हम लोग अलाउड नहीं करता है। उसके बाद मेनली है ट्रेनिंग एनवायरनमेंट है एक स्कूल का जैसा ही एल&टी का। तो हम लोग ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में दारू, गुटखा, उसका बाद जो इलीगल जो एक्टिविटी है इधर में नहीं करने देते। जो लोग ऐसा पाए उन लोगों को इमीडिएटली हम लोग बाहर कर देते हैं। तो दूसरा बात तो ये सीसीटीवी से सर्वाइलेंस है, तो फुल्ली मॉनिटर होगा जो काम कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ट्रेनिंग के समय आप लोगों को यूनिफॉर्म मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें जूता भी रहेगा, सेफ्टी शू, सेफ्टी हेलमेट, ट्रेनिंग किट्स पूरा आप लोगों को दिया जाएगा। ट्रेनिंग का समय आप लोगों को सुबह आप लोगों का 8:45 को ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, यानी 8:45 को आपका असेंबली है। असेंबली के बाद आप लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट होता है 9 से 6 बजे तक। इसमें 9 से 6 बजे में 2 घंटा आप लोगों का थियरी क्लास रहेगा और बाकी 6 घंटा आप लोगों का प्रैक्टिकल सेशन रहेगा। तो ये आप लोगों को बोला जाता है, इसमें है आप लोगों का स्टाइपेंड नहीं रहता है। जो ट्रेनिंग का समय कुछ स्टाइपेंड नहीं देता है। तो आप लोग पूछ सकता है क्यों नहीं देता है? तो टोयोटा देता है, मारुति सुजुकी देता है, पर एल&टी क्यों नहीं दे रहा है बोलने से, इधर हम लोग आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। ये जैसे स्कूल का जैसे आप लोगों को पढ़ाया जाता है, पर टोयोटा और मारुति सुजुकी क्या करता है, आप लोगों को डायरेक्टली ऑन द जॉब ट्रेनिंग करके लेके जा रहा है। तो वो आप लोगों को डायरेक्टली काम में डालते हैं, तो काम के हिसाब से आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, तो इसके लिए वो लोग आप लोगों को स्टाइपेंड के रूप में आप लोगों को पैसा देते हैं। तो यही डिफरेंस है, ठीक है ना। तो आप लोगों को इधर में काम नहीं कराया जाएगा, आप लोगों को इधर ट्रेनिंग दिया जाएगा, आप लोगों का स्किल बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 महीना आप लोगों को ट्रेनिंग सर ये देना है कौन इधर कौन में। सी ट्रेड के लिए है? हाँ, मैं बोलता हूँ, पूरा आता हूँ मैं। ये जो है आप लोगों का जो ट्रेनिंग का समय जो है 9 से शाम को 6 बजे तक है। 2 घंटा इसमें थियरी क्लास है, बाकी 6 घंटा आपका इसका प्रैक्टिकल सेशन रहेगा। इसमें आप लोगों का एक है और एक है माइक्रोसॉफ्ट का आप लोगों का सर्टिफिकेशन भी होगा, यानी डिजिटल लर्निंग सेशन भी आप लोगों को रहेगा। तो 20 आवर्स का ट्रेनिंग ये है। आप लोग ये बाहर में करने जाने से आप लोगों ये कौन कंप्यूटर के लिए है? को, तो ये आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को ये ट्रेनिंग के दौरान आपको दिया जाएगा। तो इधर में हम लोग का जो ट्रेड्स है, इधर में फॉर्मक जो मैं आप लोगों को दिखा देता है इसमें, आप लोगों को स्क्रीन तो शेयर है, 1 मिनट। एक मिनट, ये आप लोगों को दिख रहा है लगता है शायद। इधर में आप लोगों को ट्रेड दे सकते हैं। आप लोग इधर में मेसनरी का ट्रेड है, ठीक है ना, ये 60 दिन का ट्रेड है। प्लम्बिंग एंड पाइप फिटिंग का ट्रेड है, 45 दिन का ट्रेनिंग है। उसके बाद स्कैफोल्डिंग है, ये भी है, 45 डेज का ट्रेनिंग है। बार बेंडिंग है, 60 दिन का ट्रेनिंग है। फॉर्मक कारपेंट्री 60 दिन का ट्रेनिंग है, और पाइप वेल्डिंग है, ये 60 दिन का ट्रेनिंग सर है। इसमें ICTSM नहीं है? सॉरी, अच्छा, इसमें जो है मेसनरी में आप देख सकते हैं 8वीं से 12वीं तक के हम लोग पास फेल कैंडिडेट को हम लोग, और ITI मेसन को हम लोग ले रहे हैं। प्लम्बिंग, स्कैफोल्डिंग, बार बेंडिंग और फॉर्मक में जो है 12th पास, ठीक है ना, 12th से 60% से ज्यादा रहेगा। और ITI में कारपेंट्री, फिटर, प्लम्बर। सर इसमें ICTSM ट्रेड नहीं है? कौन सा? हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो। नहीं, आप देखिए, जो भी क्वेश्चन है लास्ट में कीजिए। Q&A का सेशन जो है लास्ट में रहेगा, क्योंकि ये बीच में कट मत कीजिए, कंटिन्यूटी कट हो जाएगा। तो लास्ट में आप लोग जो आप लोगों का डाउट है लिख के रखिए, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सभी ट्रेड का है, हम लोग उसके बारे में बताएंगे। ये मैं बोल रहा हूँ बैंगलोर के बारे में। धैर्य धैर्य बनाए रखें। हाँ, ठीक है, ओके। तो ये देख सकते हैं आप लोग इधर में L&T CST बैंगलोर का एक पिक्चर है इधर में। तो ये है बैंगलोर हाईवे में है, एक्चुअली मेन रोड पे। तो ये स्टेशन से करीब 22 किलोमीटर दूर पे है ये, वैसे हमारा जो इंस्टीट्यूट है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं इधर बिल्डिंग जो है ये रेजिडेंशियल का ये है। इधर में इसका पीछे हमारा एक्चुअली 4.5 एकर्स का लैंड है। तो इसमें से फ्रंट साइड में हमारा जो है हॉस्टल, ये इंस्टीट्यूट बिल्डिंग है। इसमें आपका जो है ट्रेनिंग का फैसिलिटी का जो भी है, आप लोगों का ट्रेनिंग सेशन चलेगा, यही बिल्डिंग में होगा। और एकोमोडेशन फैसिलिटी भी है इसमें। और इसमें फूड का जैसे कि बोर्डिंग लॉजिंग सभी इसी में हम लोग दे रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद है ये एसटीपी का आप लोग छवि देख सकता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो पानी को रिसाइकल करके हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि गार्डन पर्पस के लिए। उसके बाद है स्टोरेज कैपेसिटी पानी के लिए, क्योंकि ये हम लोग ये करीब है ना इधर में एक साथ करीब 700 लोगों को इधर में अकोमोडेट कर सकते हैं। तो 700 लोगों के लिए जितना पानी लगता है उसका स्टोरेज कैपेसिटी है इसमें, और जो रिसाइकलिंग भी इसके हिसाब से इधर में चल रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद है इधर में ये डिस्प्ले हॉल है। आप लोग डिस्प्ले हॉल बोलने से जैसे कि अलग अलग ट्रेड के हिसाब से अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग मटेरियल्स जो रखा जाएगा इधर में, उसके बारे में डीपली नॉलेज। उसके बाद है इसका असेंबली सीक्वेंस, उसके बाद है कैसे उसको जोड़ना, लगाना, ये करना, सभी आप लोगों को सिखाया जाएगा। मेंटेनेंस कैसे होता है, तो ये पूरा इसके बारे में सिखाया जाता है। अभी देख लीजिए डायरेक्टली इधर में जो भी है आते हैं एलएनटी में, जैसे कि फॉर इंजीनियर है, नहीं तो फ्रंटलाइन सुपरवाइजर, जो भी आते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग के बिना डायरेक्टली साइट नहीं देता, क्योंकि जो कंपनी का जो है यूनिक काम है सब लोगों को मालूम नहीं रहेगा। इसमें बहुत सारा कंपोनेंट्स है जो है सब लोगों को मालूम नहीं रहता है। तो पहले उन लोगों को पहले ये बेसिक ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, यानी उसको एनरोल करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो उसके बारे में नॉलेज लेके काम कर पाएगा। ये जो है ये खाली आप लोगों के लिए नहीं, आईटी करके करके नहीं बोल रहा है, ये है आप लोगों का डिप्लोमा इंजीनियर्स आएंगे, नहीं तो ग्रेजुएट इंजीनियर्स आएंगे, उन लोगों के लिए ये सेम प्रोसीजर है। वो लोग ये पूरा ट्रेनिंग करके ही उन लोगों को हम लोग साइट में भेजा जाता है। जो लैटरल एंट्री है उन लोगों के लिए भी ऐसा होता है, जो भी अप टू मैनेजर लेवल है वो लोग भी ये ट्रेनिंग करके ही उन लोगों को साइट में भेजा जाता है, क्योंकि एलएनटी का जो कल्चर है वर्क एनवायरनमेंट में सब लोगों को मालूम नहीं रहेगा। तो ये है आप लोगों का बेसिक ट्रेनिंग में, इसमें इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज दिया जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को साइट में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को वर्क अलॉट करते आप लोगों का हाथ में ही करा जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को 2 महीना ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के समय आप लोगों को जो ट्रेड के हिसाब से आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसमें असेसमेंट भी है, जैसे कि फाइनल ग्रेड टेस्ट बोला जाता है इसमें। तो आप लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा इसमें, जैसे कि थियरी, प्रैक्टिकल और वाइवा एक ट्रेनिंग का बाद, यानी जैसे कि आप लोगों का समझ लीजिए 60 दिन का ट्रेनिंग हो गया, उसी के अंदर में हम लोग आप लोग असेसमेंट कराएंगे, फाइनल ग्रेड टेस्ट। तो इसमें पास फेल नहीं रहेगा। इसमें एक बात है, आप लोग पास है नहीं तो फेल है नहीं होता है। इसमें है ए बी सी ग्रेड, ग्रेडिंग है, ठीक है ना, ग्रेडिंग है। तो आप सोच सकते हैं सी ग्रेड बोलने से आप लोग है जैसे कि कम मार्क्स, जैसे कि फेल के हिसाब से ही है, ठीक है ना। तो उसको फेल नहीं बोला जाता, पर सर्टिफिकेशन सबको मिला जाता है। तो इसमें सी ग्रेड किसको आता है बोलने से, जो है डिसिप्लिन है, फर्स्ट हम लोग है पहले इधर देखते हैं डिसिप्लिन, ठीक है ना, डिसिप्लिन। सेकंड है आप लोगों का परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस आता है नेक्स्ट, ठीक है ना। डिसिप्लिन आता है फर्स्ट, सेकंड आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में आप लोगों का जो थियरी, वाइवा और प्रैक्टिकल जो किया जाता है उसका जो है आप लोगों को मार्क्स मिला है, उसके हिसाब से आप लोगों का ग्रेडिंग होता है, ठीक है ना। अभी और एक तीसरा बात है अटेंडेंस, डिसिप्लिन, परफॉर्मेंस, अटेंडेंस, ठीक है ना। ये मेन 3 फैक्टर है आप लोगों को ग्रेड लेने के लिए। तो ए ग्रेड होता है टॉप, ठीक है ना, बी ग्रेड होता है मॉडरेट, सी ग्रेड नहीं आप लोगों को मालूम है लो, ठीक है ना। तो इसमें मैक्सिमम आईटी कैंडिडेट से ए या बी ग्रेड लेता है। बी ग्रेड कभी लेता है, कुछ आदमी लोग है इधर में छुट्टी अटेंडेंस लोग का नहीं रहेगा, उन लोगों का मैक्सिमम बी ग्रेड तक जाता है। अभी आप सोच सकता है जैसे कि 2 महीना ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के समय हमको छुट्टी मिल जाएगा, पर इधर में हम लोगों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, जो फेस पंचिंग होता है। तो 7 दिन लगातार आप लोग पंच नहीं करेंगे तो आप लोगों का नाम वहां से हट जाता है। इसमें हमारा इसमें कुछ ये नहीं रहता, क्योंकि ये सर्वर से चलती है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ लीजिए 7 दिन आप लोग घर गए, उसके बाद आगे नहीं आया बोलने से आप लोगों का नाम ड्रॉप लिस्ट, ड्रॉप आउट में चला जाता है, ठीक है ना। तो 7 दिन तक आप लोगों का जो है अंदर में आप लोग पंच करेगा तो उसका अटेंडेंस तो ऑटोमेटिकली बनता है, तो उसके हिसाब से आप लोगों का ग्रेडिंग हो जाता है। आप लोग ट्रेनिंग के समय छुट्टी ले सकता है, पर मैक्सिमम 7 डेज का, ठीक है ना। तो इसके बारे में हो गया ये ग्रेडिंग के बारे में। उसके बाद ग्रेड है आप लोगों को बहुत मायने रखता है, ये या बी ग्रेड सी ग्रेड जो है। तो साइट तो हम लोग सी ग्रेड के लोग भी देते हैं, पर है क्या होता है आप लोगों का इसमें करियर प्रोग्रेशन आप लोगों के इसमें मार खाएगा, ठीक है ना। ये करियर प्रोग्रेशन बोलने से आप लोग दूसरा कंपनी में जाएंगे, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा कभी लिया जैसा, बाकी आप ऑटोमोबाइल कंपनी में जाएंगे, दूसरा कंपनी में जाएंगे, आप लोग टेक्नीशियन है नहीं, आप टेक्नीशियन ही रहेगा, अभी भी टेक्नीशियन रहेगा, 10 साल के बाद भी आप टेक्नीशियन रहेगा। पर एलएनटी में ऐसा नहीं है। आप लोग फर्स्ट आप लोग बेसिक ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को जॉब दिया जाएगा, तभी आप लोग टेक्नीशियन करके रहेंगे, अप्रेंटिस टेक्नीशियन। उसके बाद आप लोग 2 साल लगातार इधर में काम करेंगे, आप लोगों को हम लोग सुपरवाइजर के लिए हम लोग ही करेंगे, यानी जैसे कि आप लोग करियर प्रोग्रेशन है इसमें है, जैसे आप लोग टेक्नीशियन नहीं रहेंगे, इसमें सुपरवाइजर होने का आप लोगों को बहुत ही, जैसे कि आईटी खास करके आईटी लड़का लोगों को
जिसका ITI में 60% और 10वीं में भी 60% से ज्यादा है, तो उन लोगों का इधर में, और 25 साल के अंदर में जो लोग हैं, ठीक है ना, तो उन लोगों का करियर प्रोग्रेशन 100% है। अभी समझ लीजिए आप लोग इधर आए हैं, जब भी आप लोग एक बार इधर में एनरोल किए हैं, बेसिक ट्रेनिंग में एनरोल किए हैं, तो इधर में फ्रंटलाइन सुपरवाइजर बोला जाता है। जैसे कि L&T का परमानेंट रोल के लिए, सुपरवाइजर के लिए, जैसे खास करके ITI लोगों के लिए इधर में एग्जाम चलते रहता है, ठीक है ना। अभी अगस्त 10 तारीख को एक फ्रंटलाइन सुपरवाइजर का ये है एग्जाम है, तो उसमें हम लोग जो है ITI जो जिनका हुआ है, तो उन लोग को हम लोग क्या कर रहे हैं, एनरोल कर रहे हैं। जैसे इसमें क्या होता है, आप लोगों को अगर डायरेक्टली इसमें हो जाता है, तो आप लोग L&T का परमानेंट रोल में आएंगे, ठीक है ना। अभी समझ लीजिए अभी एक करीब 10 लोग या 20 लोग आप लोग इसमें ट्रेनिंग में फ्रंटलाइन सुपरवाइजर में आप लोग एनरोल हुए हैं, तो सभी लोग इसमें सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आप इसमें परफॉर्मेंस है अगेन। तो अभी समझ लीजिए 20 लड़के लोग में से 5 लोग इसमें सिलेक्ट हो गए, 15 लोग आप लोग फेल हो गए, तो 15 लोगों का क्या भविष्य बोलेंगे आप, बराबर ना। तो आप लोगों को एक बार इसमें फेल हो गए तो जैसे बीच में नहीं छोड़ेंगे आप लोगों को, जब तक आप लोगों का 25 साल, ठीक है ना, आप लोग उम्र 25 साल है, तब तक आप लोगों को लगातार मौका देंगे। जब आप लोगों को फ्रंटलाइन सुपरवाइजर के लिए ये आता है, जिन लोगों का ITI हुआ रहता है, तो उन लोगों को हम लोग लगातार आप लोगों को जब तक ये नहीं होगा, चयन नहीं होगा, तब तक आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पर आप लोगों का परफॉर्मेंस है, आप लोग टैलेंट रखना है, आप लोगों को करना है, क्योंकि हम लोग इतना अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो आप लोगों को आगे बढ़ने का काम आपका रहेगा। तो इसमें 100% स्किल का जरूरत है, और कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज का भी जरूरत है। वो जो नॉलेज और स्किल बढ़ाने का काम है हमारा, ठीक है ना। हम लोग आप लोगों को नॉलेज देने के लिए रेडी है, स्किल भी देने के लिए रेडी है। आप लोग का जो एटीट्यूड रहना चाहिए क्या है, उसको एक्वायर करके आप आगे बढ़ने के लिए, ये है आप लोग के एक प्लेटफॉर्म। इधर में बेसिक ट्रेनिंग है, आप लोग एक प्लेटफॉर्म है, उसके बाद करियर प्रोग्रेशन आपके हाथ में, ठीक है ना। अभी एक बात है, आप लोग सब लोग मैक्सिमम ITI रह गए इधर में, तो ITI लड़का लोग है, मैं इंजीनियर बन पाऊंगा बोलने से नहीं हो पाएगा, तो क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं, आप लोगों को टेक्निकल फील्ड से आप लोगों को बदलना चाहिए बोलने से। इधर बहुत सारा अभी ऑप्शन है, अभी करस्पॉन्डेंस कोर्स का जॉब करते हुए आप लोग इंजीनियरिंग कर सकते हैं, तो उसको आप लोग पढ़ाई करके आप लोग का ट्रैक भी बदल सकते हैं। टेक्नीशियन से आप लोग किस में आ सकते हैं, इंजीनियर के कैडर में भी आ सकते हैं, इसमें वो अपॉर्चुनिटी L&T में है, ठीक है ना। तो इसमें करियर प्रोग्रेशन आप लोग उतना ही सैचुरेट नहीं होगा, और एक कंटिन्यू इधर में काम रहेगा, 100% प्लेसमेंट रहेगा। जो प्लेसमेंट है, और एक बार बोल रहा हूँ, कोई बिठा के पैसा नहीं देने वाला, ये कंपनी है। अभी मैं काम कर रहा हूँ, मेरा भी मॉनिटरिंग हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, बराबर है। इधर में कोई आप लोगों को आगे बढ़ना है, आप लोगों को हार्ड वर्क करना ही है। विदाउट हार्ड वर्क हम लोग AC में बैठ के काम करेगा ऐसे करके बोलने से नहीं होगा, आप लोगों को हार्ड वर्क करना है, ठीक है ना। आप लोगों का जो इसके हिसाब से ट्रेनिंग पाया जाता है, उसके हिसाब से मुझे काम करने से हम लोग आगे बढ़ सकता है। एक्चुअली मैं बीटेक सिविल हूँ, ठीक है ना। मेरा जो है जो मैं काम करके, मैं जब भी इंजीनियरिंग मेरा हुआ, ठीक है ना, मैं काम किया, ठीक है ना। अभी मैं उधर में काम किया, जैसे कि मुझे सुपरवाइजिंग के लिए दिया था, कुछ आदमी लोग नहीं आया, वाइब्रेटर भी मारा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं हार्ड वर्क किया, इसके लिए मैं आज ये पोजीशन में हूँ, ठीक है ना। तो सब लोगों के लिए ऐसा मत सोचो कि मैं ITI हो गया, मैं अभी बड़ा आदमी बन गया, कभी नहीं होगा। इधर में जो भी बैठे हैं, वो लोगों का हार्ड वर्क की वजह से वो लोग अपना अपना पोजीशन में बैठे हैं, ठीक है ना। किसी को भी आसान से ये पोस्ट नहीं मिला है, ठीक है ना। तो इसके लिए हार्ड वर्क भी जरूरी है, अपना टैलेंट भी जरूरी है, नॉलेज भी देना है, आप लोगों को स्किल बढ़ाना है। स्किल बढ़ाने से आप लोगों का 100% आगे बढ़ने का चांसेस ज्यादा है। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ा के अपना ट्रैक चेंज करो, जैसे कि करस्पॉन्डेंस कोर्स करो। अभी देखो मैं भी करस्पॉन्डेंस कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा बीटेक हुआ, मैं भी अभी MBA पढ़ रहा हूँ। तो ये पूरा है, आप लोगों को एडवांसमेंट में लेके जाना है, अपने आप को, अपने आप में उधर सैचुरेट नहीं करना है, ठीक है ना। आपको आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ आपको मेहनत करना है, पढ़ाई करते हुए काम करना है, काम करते हुए पढ़ाई करना, जो भी है ये आपका हाथ में है, ठीक है ना। बिना कष्ट किए आराम से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और कंपनी जो है आप लोगों को पैसा देगा बराबर है, आप लोगों को बिठा के तो पैसा नहीं देगा 100%। आप लोगों को मॉनिटरिंग करने के लिए बहुत सारा मैकेनिज्म है, उसके हिसाब से आप लोगों को प्रोडक्टिविटी देना है। प्रोडक्टिविटी नहीं, आप लोगों को कंपनी को प्रॉफिट करना है, उसके हिसाब से आपको पेमेंट भी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। अभी समझ लीजिए अभी 2 महीना ट्रेनिंग खत्म हो गया, ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को प्लेसमेंट हम लोग देंगे, खास करके वेल्डिंग लोगों को जो है इधर में, ठीक है ना। अभी समझ लीजिए फॉर एग्जांपल है, वेल्डिंग जो है आप लोग इधर में कुछ नहीं किए, आप लोगों का हम लोग पीछे नहीं पड़ेगा इधर में ज्यादा। आप लोगों को पढ़ाई के लिए हम लोग जो 9 से 6 बजे तक आप लोगों को पीछे रहेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा आप लोग आके पढ़ सकते हैं, इधर लाइब्रेरी है। आप लोग वेल्डिंग, खास करके मैं वेल्डर्स को बोल रहा हूँ, जिसका पास स्किल नहीं वेल्डिंग का, आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है ना। बाकी जो ग्रुप है, टीम वर्क है, उसमें आगे हो जाएगा, पर खास करके वेल्डर्स के लिए स्किल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो वेल्डर्स को मैं बोलना चाहता हूँ, वो लोग शायद शाम के बाद आप लोग प्रैक्टिस करना चाहता है, हम लोग है रेडी के है आप लोगों को प्रैक्टिस देने के लिए, ठीक है ना, अपना स्किल बढ़ाने के लिए आप लोगों को है मौका इधर हम लोग देंगे। तो इसमें क्या होता है, खास करके वेल्डर्स के लिए जो 2 महीना आप लोगों को ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को जॉब लगेगा, तो आपका स्किल देखा जाता है। क्योंकि इधर देख लीजिए, कुछ ब्रिज बना रहा है, हम लोग स्ट्रक्चरल ब्रिज देंगे, कुछ किसी को टाका मारने का मालूम नहीं है, उल्टा-पुल्टा करेगा, हम लोग ये पब्लिक के लिए छोड़ेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा तो बहुत ही बड़ा ये हो जाता है, ठीक है ना? फिर नेम भी है, फेम भी है इसमें। तो खास करके वेल्डर से इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना? स्किल बढ़ाना पड़ता है, उसके हिसाब से आप लोगों को चयन होगा। जो वेल्डिंग के मालूम ही नहीं है, मुझे प्लेसमेंट दो बोलने से 100% वो नहीं होता है, ठीक है ना? ऐसा करके मैं बाकी लोगों को नहीं बोल रहा, ये पूरा टीम वर्क है। जैसे कि प्लम्बर, क्या बोलते हैं, बाकी आपका ड्राफ्ट्समैन, सिविल है, फिटर, ये पूरा बाकी जो है इसमें चला जाता है, टीम वर्क में चला जाता है, ग्रुप एक्टिविटी में चला जाता है। पर ये इसमें क्या हो जाता है, आपका वेल्डिंग जो ट्रेड है आपका इंडिविजुअल स्किल है, ठीक है ना? आपको इसमें ट्रेनिंग लेके आप लोगों का स्किल बढ़ाने के लिए आप लोगों का हम लोग मौका दे रहा है, आप लोग उसका मौका लेके आप लोग आगे बढ़ सकता है। पर हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि मुझे टाका नहीं मारना है तो हमको जॉब दो बोलने से हम लोग इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। जो लोग यहाँ से साइड से आके आपका चयन करते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड होता है। आप लोग उसकी कितना अच्छे से वेल्डिंग करके देंगे, उसके हिसाब से इधर में ये होता है। क्योंकि एल&टी का नाम जो है खास करके क्वालिटी से बना है, ठीक है ना? क्वालिटी, सेफ्टी और प्रोडक्टिविटी। थर्ड है प्रोडक्टिविटी, फर्स्ट है क्वालिटी, सेफ्टी, मेन पैरामीटर से एल&टी देखती है, ठीक है ना? जो उल्टा-पुल्टा काम करके मैं जल्दी कर दिया ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? सेफ्टी से साथ क्वालिटी के साथ काम करने से आगे बढ़ सकता है, ठीक है ना? तो ये बात हो गया। आप लोगों को सब लोगों को इधर में जॉब देगा भी मैं बोल रहा हूँ, मैं 100% बहुत सारा इधर में जॉब है अक्रॉस इंडिया में, ठीक है ना? उधर ही अभी नॉर्थ में है तो हम लोग नॉर्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ये करेंगे, आप लोग पुश करेंगे उधर के लिए, क्योंकि बहुत सारा प्रोजेक्ट है हमारा नॉर्थ में भी चल रहा है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि अभी समझ लीजिए कुछ कारण, जैसे फॉर एग्जाम्पल है, अभी साउथ में कुछ जगह में जैसे कि केरल में भी बहुत बारिश है, अभी मुझे केरल चाहिए बोलने से हम लोग नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना? आप लोग अर्जेंट जॉब है, हम लोग देने के लिए रेडी है कभी भी। अभी बैंगलोर में जॉब अभी आज के दिन में अभी भी रेडी है, तो जो लोग केरल नहीं जा पाएंगे तो हम लोग उसको बैंगलोर भी भेज सकते हैं। अभी आप लोग कुछ आदमी, सभी लोग आप लोग यूपी से, ठीक है ना? यूपी से कुछ जगह में हम लोग उधर ही चाहिए बोलने से नहीं हो पाएगा। आपको यूपी में नहीं तो आस-पास के नजदीक नॉर्थन स्टेट में हम लोग देंगे 100%, ठीक है ना? जॉब तो हम लोग 100% देंगे। दूसरा बात है, आप लोगों को जो ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को अप्रेंटिस करके 2 साल रहेगा। फर्स्ट ईयर आप लोगों का सैलरी रहेगा 16,000। तो इसमें सैलरी नहीं बोला जाता है उसको, ठीक है ना? अप्रेंटिस बोलने से उसको स्टाइपेंड बोला जाता है आपका, ठीक है ना? तो ये कंसोलिडेटेड पे है। इसमें आप लोगों का क्या है, रहने के लिए रूम कंपनी देगा, ठीक है ना? रहने के लिए रूम कंपनी देगा और खाने का जो अरेंजमेंट है कंपनी करके देगा, पर उसका पैसा जो है आपका स्टाइपेंड से काटा जाएगा। खाने का पैसा नहीं, आपको बेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना? ट्रेनिंग एक सर ट्रेनिंग के समय सर आपका खाना रहना इधर में जो भी है आप लोगों का किट्स पूरा है, पूरा फ्री रहेगा। इधर में और एक है, ट्रेनिंग के समय हमारा मेडिकल फैसिलिटी भी है। आप लोगों को कुछ बुखार है, नहीं तो कुछ तकलीफ है, तो इधर में आप लोगों को ट्रीटमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाता है। और जब भी साइट में जाएगा उधर में भी हम लोगों का टाई अप है मेडिकल में, तो मेडिकल और आप लोग इंश्योरेंस कवर्ड रहेगा, ठीक है ना? इंश्योरेंस का कवर्ड रहेगा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा इसमें। आप लोग काम करें, इसमें है 2 साल का अप्रेंटिस है, 2 साल आप लोग बराबर करेंगे। उसका बीच में फ्रंटलाइन सुपरवाइजर के लिए आप लोगों को मौका मिलता है, तभी आप लोगों को जो एलिजिबल कैंडिडेट के लिए हम लोग बिठाएंगे। 25 साल से जो लोग कम है, आईटीआई में 60% ज्यादा है, 10वीं में 60% ज्यादा है, तो उन लोगों को हम लोग सर इसमें बिठाएंगे फ्रंट लाइन सुपरवाइजर कंपनी का परमानेंट रोल में, ठीक है ना? तो उन लोगों को आगे बढ़ाने का हम लोग कोशिश करके देंगे। अभी समझ लीजिए 2 साल के बाद भी आप लोगों का आईटीआई है, और जो भी नॉन आईटीआईस है वो लोग क्या करेंगे बोलने से, हम लोग आप लोगों के लिए गल्फ के लिए हमारा बहुत सारा प्रोजेक्ट है, उसके लिए जो जिसका एक्सपीरियंस मोर देन 2 इयर्स है उन लोगों को हम लोग गल्फ के लिए भी रेफर करके देंगे। जो लोग गल्फ नहीं जाना चाहते, इंडिया में ही हमको चाहिए बोलने से आप लोगों को जो इंडिया में ही सुपरवाइजर लेवल का हिसाब से आप लोगों को चयन करके देंगे, ठीक है ना? ये है आप लोगों का करियर प्रोग्रेशन, ठीक है ना? एक बार आप लोग करियर बन गया, आप लोग करियर आपके आगे बढ़ाने का आपका काम है। क्या कैसे? आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, नहीं तो एक्स्ट्रा आप लोग जो काम कर रहा है उधर में आपका प्रोडक्टिविटी दिखाओ, टैलेंट दिखाओ, आगे बढ़ो, ठीक है ना? ये आप लोगों को इतना तक हम लोग करके देने के लिए हम लोग रेडी है, ठीक है ना? तो इसमें है आप लोगों को क्या करना है, से आप लोगों को आपके गाँव से इधर आना है बैंगलोर तक। बैंगलोर में आपको ट्रेनिंग लेना है, तो आप लोगों को मैं जैसे बताया ₹2000 तक का आप लोगों का टिकट रिइंबर्समेंट भी है, वो आपका ट्रेनिंग कंप्लीशन के बाद मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को इधर रहने का, खाने का सभी अरेंजमेंट हम लोग करके देंगे। आप लोग को खर्चा ही नहीं है इसमें, तो ऐसे देखेंगे तो, ठीक है ना? तो उसके बाद है
आप लोग ट्रेनिंग के समय आप लोग अच्छे से ट्रेनिंग लेंगे, उसके में असेसमेंट होगा, ग्रेडिंग सिस्टम है, ग्रेड लेंगे, उसके बाद आप लोग का कंप्यूटर सर्टिफिकेशन होगा। उसके बाद आप लोगों को साइट दिया जाएगा, आप लोगों को जॉब दिया जाएगा, जॉब में जाके काम करो, 2 साल काम करो, उसके बीच में आप लोगों को फ्रंटलाइन सुपरवाइजर के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा, जो परमानेंट एल&टी का परमानेंट रोल के लिए जो आता है, उसमें आप लोगों को मौका देंगे, उसमें पास हो जाओ, एल&टी का परमानेंट रोल में चले जाओ। ये है हमारा एक्चुअली ट्रेनिंग कम प्लेसमेंट का हमारा जो एक स्कीम है। इसमें अभी किसी को भी डाउट है, एक-एक आदमी थोड़ा जोर से बात करके पूछ ले सकता है। हेलो सर। हाँ, बोलिए। हेलो सर, मेरा बोलिए। अभी वेल्डर से मेरा मतलब आईटीआई है और ओके। अभी इसी मंथ में पेपर हो जाएगा। हाँ, हाँ, तो सर मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ वैसे? ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना, मुश्किल नहीं है। हम्म। रिजल्ट बाद में आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। वो हम लोग आईटीआई एनरोलमेंट का हमको कुछ प्रूफ चाहिए। हाँ, और एक बात है जिसमें प्रूफ में हम लोग मांग रहे हैं, इसमें हम लोग कुछ भी ओरिजिनल नहीं लेंगे, ठीक है ना। सभी ओरिजिनल जी जी। आपके पास रहेगा, हम लोग सभी क्या बोलते हैं जेरोक्स को लेंगे, पर ओरिजिनल हम लोगों को वेरिफिकेशन के लिए दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। बट सर तो वैसे आप लोग हो वैसे सकता है जैसे कि आईटीआई आप लोग का कंप्लीशन स्टेज में है, जैसे कि आप मुझे मालूम है जैसे कि आपका अगस्त में खत्म हो जाएगा। जी जी सर जी। ठीक है ना। तो अभी किसका जी जो मौका है, जैसे कि समझ लीजिए 60 दिन है अभी तक, ठीक है ना। आप लोग अभी जी। आएंगे तो एग्जाम के लिए फिर से जाना पड़ेगा, तभी फिर से लीव लेना पड़ेगा। तो ऐसा जी पूरा जी। है, तो उसके बीच में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है बोलने से आप लोग आ सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी ना। सर। नहीं तो सर बार बार आना जाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसमें फिर से अच्छा रिम्बर्समेंट बार बार नहीं मिलता है। अच्छा। जी सर। वैसे सर काम तो सर किया है 3 साल तक, मतलब अभी भी काम कर रहे हैं सर, वेल्डिंग का ही। ओके। ओके। तो हाँ सर, कर देख लिए पहले आप से लोग कर रहे ऑलरेडी थे। काम, ये देखिए अभी, एक मिनट अभी देखिए 3 साल से आप लोग काम कर रहे हैं। तो जी आप सर। लोगों को ये है ना, आप लोग ये जिसको काम नहीं मालूम है, जिन लोग है फुल रॉ कैंडिडेट है, उन लोगों को हम लोग ले रहा है। जो ऑलरेडी जी एक्सपीरियंस है, आप लोग को इधर आके फिर से आप लोग जीरो से स्क्रैच से क्यों शुरू करने वाले हैं। आप लोग अच्छा खासा आप लोग यूपी में है, मुझे लगता है 15 से ऊपर आप लोग ले रहे हैं इधर में सैलरी, बराबर ना। तो फिर से जी आप सर। जी जीरो से क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं। आप लोग 3 साल है, तो वहां से आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ने का चाहिए करो। आप लोगों का मैं नंबर चाहिए तो रख दूंगा आप लोगों को, जब भी जैसा मौका आएगा, जैसे कि आप लोगों का जो रिक्वायरमेंट है गल्फ के लिए जब भी आएंगे हम लोग देखेंगे, तभी अगर जिन लोगों का जो है ट्रेनिंग का बिना है एक्सपीरियंस, उन लोग 5 साल का मांगता है, तो इधर में ट्रेनिंग करने से 2 साल में मांगते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं सर। कुछ है, आप बट ऑलरेडी उधर 15,000 ले रहा है, काम कर रहे हैं, तो और एक 2 साल काम करो, जब भी आप लोग को इसमें बाहर के लिए अपॉर्चुनिटी आता है, हम लोग आप लोग को ये करके देंगे। नहीं तो सर अब ना ऐसा है फिर ना, से अब मुझे सर्टिफिकेट सेट। लगता है फिर से 3 साल का एक्सपीरियंस रख के फिर से आप आएंगे, फिर से नया से शुरू करेंगे बोलने से मुझे तो उतना नहीं लग रहा है। फिर भी आप नहीं। आना चाहते थे आपके मुझे, क्योंकि है ना आप ऑलरेडी कमा रहे हैं, तो हम लोग कमाने के लिए इधर प्लेटफॉर्म बना के दे रहे हैं। आप ऑलरेडी कमा रहे हैं, तो फिर से क्यों आप आ रहे हैं, मैं पूछ रहा एक्चुअल में क्या है ना सर, कि मतलब कमा तो रहे हैं, पर थोड़ा सा उसमें मतलब प्रॉब्लम है, कभी चला नहीं चला, हूँ। ओके, ठीक है। इसलिए। नहीं आप, नहीं आपका ऊपर में आपका घर डिपेंड है ना, बराबर ना। अभी आप पैसा आप घर में दे रहे हैं, तो जी अभी आप इधर आएंगे 2 महीने को सैलरी नहीं रहेगा, ठीक है ना। और जी। खास करके आप वेल्डर भी बोल रहे हैं, तो वेल्डिंग का हाँ, एग्जाम बहुत स्ट्रिक्ट चलता है इधर में, ठीक है ना। ये जी जी। पूरा पैरामीटर सोच के बाद में आइए, आप घर में डिस्कस कीजिए, उसके बाद आप स्टेप लीजिए। जी सर। जी सर। एक एक्चुअल मिनट में क्या सर, है, एक एक्चुअल मिनट में रुको मैं। सुनो, हम जी। लोग को इधर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूट में कौन कौन पढ़ाई करेगा, हमको प्लेसमेंट देने का उनका गारंटी देता है, ठीक है। ठीक है, तो हमारा इंस्टीट्यूट में कौन कौन पढ़ाई किया, हम उनको प्लेसमेंट जुगाड़ कर रहे हैं, आगे भी फॉलो कर ले रहे हैं। ओके, तो ऐसा हमको डायरेक्ट आएगा, उनको प्लेसमेंट हमारा दोबारा नहीं होगा, ठीक है। जी जी ओके। ठीक है, आप सर। डिसीजन लीजिए, आपका मर्जी है। आज हम लोग ले सकते हैं, हम लोग लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इससे क्या है, ठीक है ना। बाद में नहीं सर। आप नहीं बोलने का, सर मैं ऑलरेडी काम कर रहा था, मैं आगे इधर फंस गया, नया से मैं वही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसके लिए बोल रहा नहीं, एक्चुअल में क्या है ना सर, सिर्फ आर्क वेल्डिंग ही मतलब हमारा वो ये बस, और कुछ आर्गन हूँ। वगैरह कुछ नहीं सीखा है ना, इसलिए। अच्छा, टिक मिल इधर चुकेगा, इधर में सिमुलेट वेल्डिंग है, टिक वेल्डिंग है, साइट विजिट्स है, आप ले सकते जी हैं, जी। मुश्किल नहीं। आप लोग के घर में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है तो आके आप लोग नहीं ट्रेनिंग नहीं ले सर, कोई सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, जी दिक्कत सर। नहीं तो आ जाए, प्रॉब्लम नहीं। जी सर। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। कब आना है नमस्कार सर फिर? सर। अगर देख लीजिए जिनका आईटीआई कंप्लीटेड है, ठीक है ना, वो लोग जी आप लोग तुरंत आ जाइए, जब तक 1 तारीख अगस्त तक 1 अगस्त तक आप आ सकते हैं, ठीक है ना। जी
ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ना आप लोगों को हम लोग पहले टिकट शेयर करना पड़ेगा, ताकि इधर में हम जी लोग का नाम पे इधर में कॉट्स बुक करना है, खाने के लिए भी हम जी लोग जी का अरेंज कराना है। तो पहले आप लोग टिकट बुक करने से हम लोग आपके हिसाब से इधर में रूम पूरा ये रखे रेडी रखेंगे, और आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनेगा, जो टिकट शेयर करेंगे उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, तो उसमें सभी लोग रहेंगे हमारे स्टाफ लोग, तो उसमें आप लोगों को गाइड भी करेंगे जैसे क्या लेके आना है, और हम लोग मेन जो बताया उसका पीडीएफ भी डाल देंगे और सर लोग को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मेल के थ्रू, और आप लोगों को भी अलग से देंगे ताकि आप लोग घर में दिखाइए, पूरा घर में डिस्कस जी करके जी वो लोग ओके बोलने से आप आइए, ठीक है ना। दूसरा बात है उधर से आप लोग वहां से इतना दूर आ रहे हैं, उसका कैसे आना है, इधर जी इंस्टीट्यूट जी तक रीच होने तक हम लोग आप लोगों को गाइड करेंगे, ठीक जी जी जी। है एक्चुअल ना। में सर हमारे जो थे आईटीआई वाले सर हैं जो हमारे, वो बोल रहे थे कि 2 या 3 तारीख में एग्जाम हो जाएंगे आपके। अच्छा, कौन सा, अगस्त 3 को? हाँ जी जी हाँ, इसी अगस्त में। हाँ ठीक है, तो तुरंत आज होने का तुरंत आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। जी सर थैंक यू ठीक सर, है, अभी ओके। यूपी से टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल है, देख लीजिए टिकट पूरा पहले, आप 3 तारीख को तुरंत आ सकता है, नहीं तो उसको चेक कर लीजिए। जी सर ओके, और कुछ ओके क्वेश्चन? सर। एक इन्फॉर्मेशन है, किसी को आईटी कंप्लीट हो गया अगस्त 1 तारीख को आ सकता है, अगस्त 1 से 1/5 तक बैच खुला रहेगा, ठीक है। किसी को एग्जाम चल रहा है वो पहले हमको व्हाट्सएप पे बता दीजिए, तो एग्जाम होते आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी सर्टिफिकेट से ज्वाइन कर सकता है, मगर एग्जाम चल रहा है उनको कुछ ना कुछ एडमिट कार्ड नहीं तो फर्स्ट इसका कुछ मार्कशीट है उसका रख के हम ज्वाइन करवा लेंगे, ठीक है। जी सर थैंक और यू सर। कुछ क्वेश्चन पूछिए, ज्यादा क्वेश्चन पूछिए, बाद में ना आप बोला, हम लोग बोला नहीं बोलना चाहिए, हेलो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए सुन रहा हूँ। हाँ सर, ट्रेनिंग के दौरान सैलरी कितनी मिलेगी? ट्रेनिंग में सैलरी नहीं है, नो स्टाइपेंड, ट्रेनिंग का समय कुछ भी स्टाइपेंड नहीं रहेगा, स्टाइपेंड क्या है सर? नहीं रहेगा, जीरो, मैं ये ट्रेनिंग नहीं मतलब रहेगा। है क्लासरूम सेक्शन है, तो उसके लिए आपको रहना खाना दे रहा है, पैसा नहीं मिलेगा। और 2 महीना ट्रेनिंग के बाद साइट को जाएगा, तब आपको सैलरी शुरू होगा, ठीक है। अच्छा। किस जगह ट्रेनिंग होंगी तो पीछे बैठे हैं। बैंगलोर में, एक्चुअली बैंगलोर में ट्रेनिंग होगा, ठीक है ना, बैंगलोर में आना पड़ेगा आपको, बैंगलोर में ट्रेनिंग होगा। अच्छा सर, ओके। नमस्कार सर। नमस्कार। जिन लोगों का सर पेपर अभी अगस्त से पड़ रहा है, तो हमारे यहाँ जो सीबीटी एग्जाम है 7 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के बीच में अलग अलग डेट में, वो भी क्लियर नहीं है, तो अगर वो ओके, सर फ्रेश बैच अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो सितंबर में कर सकते हैं क्या? सितंबर से कोई हाँ बैच कर चालू हो रहा सकते है हैं, कर आपका? सकते हैं, हाँ कब से कर सकते सितंबर हैं, में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। सितंबर में सर कब से? सितंबर आपको 1 तारीख से फिर से बैच शुरू हो रहा है। सितंबर में सारे क्या हो बैच? रहा है मतलब कि सितंबर में बहुत सारा आईटीआई का ये एग्जाम खत्म हो रहा है, तो बहुत जी लोग सर, आने वाले, जैसे कि ना दिल्ली क्योंकि से सर आएंगे, यूपी से आपने अभी स्टूडेंट से बताया कि आएंगे। टिकट प्री प्लान करना पड़ता है, तो प्री प्लान का मतलब सर कम से कम एटलीस्ट 20-25 हाँ डेज का समय तो चाहिए। तो हाँ, अगर हम सर आप डबल कर अभी अगर आप मेंशन कर पाए कि मतलब आपका नेक्स्ट बैच कभी कभी होगा, तो उस हिसाब से नहीं, बच्चों के लिए आपका सहूलियत इनका होगी। एग्जाम कब हो रहा है बताइए, नहीं एग्जाम कब हो रहा है बताइए एग्जैक्टली। सर क्या है कि अभी इनका जो प्रैक्टिकल की जो डेट है 1 अगस्त से 3 अगस्त है, प्रैक्टिकल का तो फाइनल है, बट जो इनका ओके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वो थियरी का जो एग्जामिनेशन है, वो 7 ओके, अगस्त से 27 अगस्त के बीच में कभी भी हो सकता है, वो हर बच्चे का अलग अलग डेट में होता है। ठीक है, तो उनको 30 तारीख आने बोलिए, 30 तारीख 1 तारीख तक अंदर में आने बोलिए, 1 सितंबर के अंदर में आ जाएंगे। 1 सितंबर के अंदर। हाँ 1 सितंबर के अंदर। और दूसरा सर, ये जो नेप्स नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम के अंतर्गत जो ट्रेनिंग में जाएंगे फर्स्ट 2 ईयर के लिए, हाँ तो ये सर सारे कंस्ट्रक्शन मतलब रियल एस्टेट में जाने हैं, ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट आपका जो है इसमें, या फिर कंपनियों में भी जाएंगे ये? नहीं, हमारा इसमें रहेगा, हमारा रिक्वायरमेंट है, एलएनटी में रहेंगे ये लोग। एलएनटी में तो जैसे एलएनटी ज्यादातर कंस्ट्रक्शन का काम करती है, तो हाँ ये सारे एलएनटी बच्चे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन साइट पे ही जाएंगे? हाँ बराबर, कंस्ट्रक्शन साइट। वेल्डिंग वाले जो है, वेल्डिंग वाले कंस्ट्रक्शन साइट पे ही जाएंगे? हाँ सभी तो लोग जाएंगे, कुछ आदमी कंस्ट्रक्शन लोग का हैं साइट वेल्डर मतलब में, फैब्रिकेशन में जाएंगे, फैब्रिकेशन यार्ड में, कुछ आदमी साइट में जाएंगे, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, तो मतलब सॉफ्ट फ्लोर का कोई काम नहीं है ऐसा इनका? ना शॉप फ्लोर का नहीं रहता मैक्सिमम इधर में, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा आप देख सकते हैं, जैसे कि ब्रिज यानी आप लोग को साइट में ही रहेगा, इधर पूरा है ना, यानी प्रोडक्शन का नहीं रहेगा, ये पूरा कंस्ट्रक्शन का है। ओके ओके ओके। तो सर ये जो अप्रेंटिसशिप के दौरान जो 2 साल का शेड्यूल इनके 2 साल का जो अप्रेंटिसशिप है, इसमें आप रेजिडेंस आपकी तरफ से फ्री है, और फूड का जो है इनको बियर करना पड़ेगा, मतलब फूड आपकी तरफ हाँ प्रोवाइड कराया जाएगा, वो पैसा कटेगा?
बराबर बराबर। जो पहले साल है उनका 16,000 रहेगा, सेकेंड ईयर है 18,000 रहेगा, 18,000 सेकेंड और ईयर। यहाँ से 16,000। यहाँ से जो बच्चा सर बैंगलोर जाता है उसका आप अभी बता रहे थे कि मतलब जो फेयर होगा, जो किराया होगा, उसका भी रिम्बर्समेंट है आफ्टर ट्रेनिंग? हाँ, अप टू 1,000 रुपीज उनका रिम्बर्समेंट होगा आफ्टर ट्रेनिंग, उसका बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अप टू 2,000। कुछ कॉशन मनी या सिक्योरिटी डिपॉजिट भी है फॉर नहीं ट्रेनिंग? नहीं, कुछ भी नहीं ऐसे, नहीं ऐसे जीरो जीरो है, ऐसे कुछ भी नहीं, तो पैसा 2 नहीं है मंथ की इसमें। ट्रेनिंग के लिए कुछ भी कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह तो नहीं है? ना 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 ना, कुछ ओके नहीं। सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ, इसमें और कुछ बॉन्ड भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बॉन्ड लिख के देना है मुझे, आप एलएनटी में काम किया तो आपको इसमें करना है, कोई बॉन्ड भी हम लोग का नहीं है ना। और इसके बाद है, इसमें हम लोग कुछ भी ओरिजिनल भी आप उन लड़का लोगों से हम लोग नहीं रखेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। और एलएनटी के इस ट्रेनिंग के दौरान आपको, अच्छा अभी समझ लीजिए आप 2 महीने ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसके बीच में आपको गवर्नमेंट का नौकरी आता है तो आप लोग जा सकते हैं। इसमें आप लोग वैलिड दिखा के जो अपॉइंटमेंट लेटर दिखा के आप लोग जा सकते हैं। इसमें कुछ भी हम लोग आप लोगों को ये नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग करियर प्रोग्रेशन के लिए कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से आप लोगों को भी जो है गवर्नमेंट नौकरी जो आता है तो हम लोग 100% आप लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर दिखाने से आप लोगों को छोड़ देंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। पर एक बार एनरोल होने से कंप्लीट करने का देखिए, उतना दूर से आ रहे हैं, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सब भी मिल रहा है, तो सर्टिफिकेशन है एलएनटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्टिफिकेशन आपको देख सकते हैं अपने सर्टिफिकेट से। इधर एक छोटा सा दिखा है, ठीक है ना, बराबर नहीं दिख रहा है, देख लीजिए, ये सर्टिफिकेट है। ये जो है सर्टिफिकेट आपको बाहर का इसमें, ठीक है ना, जैसे कि अब्रॉड में इसका सर्टिफिकेट बहुत मायने रखता है। ठीक है ना, इसमें ग्रेडिंग इधर देख सकते हैं, ए ग्रेड बी ग्रेड करके, तो ग्रेडिंग सिस्टम है, ग्रेड मेनली इंपॉर्टेंट है। सर इसमें किसी भी आईटीआई वाले चल जाएंगे या सिर्फ कुछ ही ट्रेड है? कौन सा, फॉर एग्जांपल बताइए, कौन सा ट्रेड है? जैसे हमारी मैकेनिक ट्रैक्टर है। ओके, यस। मैकेनिक, हाँ अच्छा, ऐसा ये एक्चुअली सिविल बेस्ड है। अभी समझ लीजिए आपका आईटीआई बाद आप लोगों को जॉब मिल रहा है तो आप उसमें चाहिए आपका फील्ड में, अगर नहीं है मुझे मिल रहा है घर में खाली बैठा है, तो आप आके ट्रेनिंग लीजिए। इसमें आप लोगों को जब भी इसका मौका आता है आप लोगों को इसमें लगा देंगे, ऐसा मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर मांगूंगा क्योंकि आपका ट्रेड इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें डिसीजन लीजिए। अगर आप लोग घर में जाके सर खाली बैठना हमारी है, फील्ड में, आपको खाली बैठना है तो आपको हमारी, ऐसा हम लोग मना नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन सर हमारी ट्रेड में सीखने को मिले काम तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पता चला हमने वही मैं बोल रहा ट्रैक्टर हूँ, पर मैकेनिक से ऐसा काम नहीं रहता, करा वही है मैं और बोल रहा हूँ कि उसमें एलएनटी ले जो है लेंगे। हमारा, जो वैकेंसी का जो है अभी कंस्ट्रक्शन का मेनली हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन में जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब भी देना है, तो जॉब रिक्वायरमेंट अभी कंस्ट्रक्शन में ज्यादा है, ठीक है ना। बाकी जो है अभी मैक्सिमम सैचुरेटेड ही है अभी जॉब से। तो इसके लिए जो है आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, जो आप लोगों को अगर उसमें आप लोगों को बाकी कैंपस में आ रहा है दूसरा कंपनियां इसमें, तो आपका ट्रेड का रिलेटेड है तो आप उसमें जाने से अच्छा रहेगा। नहीं, कुछ में मुझे नहीं मिल रहा है, घर में खाली है बोलने से इसमें आ सकता है, मैं आपको इसमें फोर्स नहीं कर पाऊंगा। इसका अच्छा मल्टी सर ट्रेड इसमें, में मल्टी स्किल आपको 2-3 काम पसंद रहेगा तो कभी भी इसमें मिले तो उसमें तो मिलेगा। मतलब मल्टी स्किल ज्यादा, एक के अलावा 2 काम सीख के रखने से किधर ऑफर है उधर इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और सर ज्वाइन की प्रक्रिया क्या होगी इसकी, कंपनी में ज्वाइन की? अभी देखिए आप लोग इसके बारे में आप लोग जो इंटरेस्ट है आप लोग पहले ये करने से आप लोगों को एक ग्रुप बनेंगे। ग्रुप बनाने के बाद आपने जो बताया उसको पीडीएफ हम लोग डालेंगे घर में, आप लोग देखेंगे, उसमें घर में ओके बोलने से आप लोग टिकट काटेंगे। टिकट एक शो करने से आप लोगों को फर्दर गाइडेंस आपको मिलेगा, कैसे क्या करना है, कैसे आना है, क्या क्या लेके आना है, सभी आप लोगों को ये करेंगे, जो वही इसमें सर गाइडेंस है। इसके वो बाद आप लोग ओके, थैंक यू सर। ग्रुप पे सर ऐड होने के लिए नंबर वगैरह कहाँ हम सर फॉरवर्ड करेंगे, कैसे करेंगे? प्रकाश सर आपको देंगे, प्रकाश सर आपको दे देंगे, तो उसमें ये प्रकाश सर का ही नंबर है जो सर उसमें डला हुआ, वही है क्या? कौन सा नंबर? सर एनसीवीटी एग्जाम की डेट क्या है? नंबर थोड़ा बताएंगे सर एनसीवीटी एग्जाम की डेट क्या है? प्रकाश सर का नंबर 9916043767 है, इसी नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। हाँ, उसी में डाल दीजिए, उसमें कर दीजिए।
यही नंबर को सेवा व्हाट्सएप योजना कर का कोई दीजिए। रोल तो नहीं है? सेवा योजना के माध्यम से सर कोई रोल तो नहीं है इसका? क्या बोले सर? हम लोग तो सेवा कंपनी योजना स्टाफ जो में है है। तो सेवा योजना के माध्यम से सर कुछ इसका प्रोसीजर तो नहीं है सर, कुछ प्रोसेस पास कराना हो सेवा योजना से? सेवा एजेंट से हम लोग क्या करेंगे, जो लोग इंटरेस्टेड है उन लोग का हम लोग का नाम जो इंटरेस्टेड होता है ना, हम लोग लिंक भेजेंगे। अभी व्हाट्सएप ग्रुप बनने के बाद हम लोग उनको एक लिंक भेजेंगे, तो उनका सेवा एजेंट का उनको क्या जरूरत है उसका फॉर्मेट में हम लोग लिंक भरा के भेज देंगे। नहीं तो आपको अलग से प्रोसीजर है तो आप करके भेजिए। लिंक ना हुआ अभी तुम? मतलब सर हम आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आ सकते हैं? हाँ हाँ, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ओके भी आ सर, सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, देखता हूँ। वो लिंक आवा मैं तुम्हें भेजूंगा बाद में। और कुछ क्वेश्चन? ठीक है अभी देख लीजिए आप। और एक बात है, जब भी मैं ये पूरा बताया, अभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो ये ग्रुप बनने के बाद आपको जो पीडीएफ दूंगा आप देख लीजिए और एक बार घर में डिस्कस कीजिए। उसके बाद भी डाउट आएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग मैसेज डालिए, वॉइस मैसेज नहीं तो टेक्स्ट मैसेज, तो आप लोगों का उसमें आंसर भी मिल जाता है। ठीक है ना? अभी आप लोगों को नहीं आ रहे तो बाद में उसमें डाल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है उसमें भी हम लोग आंसर देंगे। ठीक है सर, और किसी को डाउट है सर? और किसी को? नहीं है। ठीक है ना? आप लोग इधर में फोटोज देख सकते हैं, इधर में देख लीजिए। एलएनटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल है, ये है बिल्डिंग हमारा जो है इसका। उसके बाद है आप लोगों का क्लासरूम, कंप्यूटर थोड़ा लैब है। स्क्रीन शेयर कीजिए सर। हाँ, स्क्रीन है ना, आ रहा है ना ऑलरेडी? नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। सर एनसीपीटी एग्जाम की डेट क्या है? सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ यस हाँ मैम, यस सर। ये सर एनसीपीटी एग्जाम की डेट बता दीजिए। आपका इधर का एग्जाम है, हम लोग को बैच का हिसाब से हमको एग्जाम करता है सीएसडीसी का एक द्वारा एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है, तो बैच अवेलेबिलिटी विद इन 2 मंथ्स के अंदर हम लोग को एग्जाम करवाता है। Yes sir, any question is there, please ask sir, there is no problem, I will answer that. लिंक सेंड किया है तो ओपन चला रहा हूँ लिंक कैसे भेजूं तुमने? हाँ माफी है वो लिंक मेरे से नहीं भेजे, लिंक नहीं आया वो लिंक काफी हो गया। हेलो मेरे फ्रेंड का तो कुछ क्वेश्चन नहीं सर अभी? हमारा एक्शन हमारा नहीं है। तो मैं क्या एग्जिट हो सकता है, लीव हो सकता हूँ? प्रकाश जी आप कंप्लीट कीजिए। बुक यस सर, ओके सर। ओके सर, थैंक यू।
समझ में तो आ रहा है क्या बकवास कर रही है। इसका नंबर है, बात कर। कहीं रोके समझा रे खाली कहा रहे भाई विनय पटेल। विनय पटेल रिप्लाई नहीं दे रहे। विनय पटेल तुम्हें देखे तुम्हें देखे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। वीर कौन सूत रहा है भैया तू? हेलो विनय। विनय पटेल क्या हाल है भाई? पहचानते नहीं विनय भाई? सर हम लोग को कभी भी ऐसा कुछ उनका जानकारी चाहिए अलग अलग से देने के लिए भी तैयारी है। मगर हमको रेगुलर कॉल से अच्छा है व्हाट्सअप करने से उनको जवाब भी मिल जाएगा। ऑलरेडी हमारा नंबर सबके पास शेयर किया हूँ तो चार्ट में भी है ना, मेरा फोन नंबर है तो व्हाट्सअप करने से उनको क्या चाहिए सभी मिलेगा। तो हमको यही बोलने जाता था तो ऐसा प्लेसमेंट ऑफर बहुत आ रहा है
मगर सब लोग को अपना जगह बोल रहा है थोड़ा एक काम करो, एक 2 महीना के लिए ट्रेनिंग कर लेने का। तो ये नहीं कंपनी, आप एक बार ये लेवल में आप ट्रेनिंग कर लिया तो किधर भी सबको इस्तेमाल होगा। तो इसको एक बार इस्तेमाल कर लो, आपको अच्छा चांस मिल रहा है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, इंजीनियरिंग लोग को ज्यादा मिल रहा है, टेक्निशियन कैटेगरी में हाथ में कम मिल रहा है। तो उसके लिए हमारा फोकस कर रहा है आईटीआई के लिए। तो आईटीआई पढ़ाई किया काम के लिए, फिर भी हमको 10 क्लास पढ़ा, 12 क्लास पढ़ा, कॉलेज पढ़ रहा है, ऐसा पढ़ते नहीं है। तो ऐसा हम कुछ आईटीआई पढ़ाई कर लिया, हम कुछ कमाई शुरू कर लेंगे। हमारा साथ पहले ये भी बोला था, ऐसा कमाई करके पढ़ाई भी करेगा, पढ़ाई करके भी कमाई भी करने के लिए। तो वही सोच रहा था, कुछ तो कुछ ये इस्तेमाल कर लीजिए, कभी भी हमको रीच हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेवाचल का स्टाफ लोग को मैं बताने वाला है। आपको क्या डिटेल चाहिए हम शेयर कर लेंगे। तो आपको पास कौन कौन ज्वाइनिंग के लिए आ रहा है, तो उनका डिटेल हम शेयर करने से भी हमको फोन दोबारा भी हमको उसको इंटरव्यू करवा के हम सेलेक्ट कर लेंगे। यस, यस सर, करेक्ट, 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 करेक्ट सर। यस, sir. Thank you, sir. Thank you for a wonderful opportunity. Please, ये मतलब एलएनटी की तरफ से हम लोगों का जो सेशन रहा सभी मतलब प्रिंसिपल आईटीआई के लिए और वहाँ पर अध्ययन जितने हमारे आईटीआई के जितने भी ट्रेनीज हैं उन सब के लिए और हमारे ऑफिसर्स के अच्छे सहयोग के लिए काफी फ्रूटफुल रहा है। और मेरा ये अनुरोध है सभी प्रिंसिपल साहिबान से भी कि जो छात्र आज अनुपस्थित रहे या नहीं आ पाए, तो आए हुए हैं छात्र, इनको ये अवगत करा दिया जाए कि वो अपने छात्र भी प्रोग्राम के बारे में बताएं और उससे अधिक संख्या में मतलब इस प्राप्त करके अच्छे से रोजगार प्राप्त करें। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एलएनटी की तरफ से भी और अधिकारियों को भी ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कॉल